तो ये क्वेश्चन पेपर है हमारा हिंदी, जनरल हिंदी का, जिसमें सबसे पहले खंड कम है। ऐसे 10 एमसीक्यूज हैं, जिन 10 में से मेरा 4 गलत हो चुका है ऑलरेडी। मतलब 4 गलत है, बाकी 6 सही है, वो मैं कंफर्म हूँ। एंड उसके बाद ये थर्ड वाला पार्ट था जिसमें गद्यांशों का व्याख्या करना था। तो उसमें मेरा पहला वाला तो 10 में 10 ऐसे एक्सपेक्टेड है, और साथ में जब पद्यांश का करना था उसमें मुझे 2 नंबर का छूट गया है। तो उसमें 8 ही का तक का मुझे उम्मीद है। मतलब 8 से ज़्यादा तो कैसे भी नहीं आने वाला, उससे कम ही आएगा। एंड नेक्स्ट पेज में ये जीवन परिचय लिखना था, तो उसमें 4 लोगों का ऑप्शन था। ये 4 लोगों का ऑप्शन था, तो उसमें से मुझे लग रहा है ये टोटल 5 नंबर का है, तो मेरा 3 नंबर का सही हो सकता है। बाकी 2 नंबर मैं उतने अच्छे से नहीं लिखा हूँ। और ये ऐसा ही ख वाले में भी, तो इसमें कवि का परिचय लिखना है, तो उसमें भी मेरा 3 ही नंबर का मान के चलो। और साथ में कहानी का सारांश लिखना था, और बाहर कहानी का उद्देश्य लिखना था, तो मैं उसमें उद्देश्य वाला किया हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है 5 नंबर का, और 5 नंबर का आने वाला है मेरा। और साथ में स्वपथित खंड काव्य जो होता है, उसमें रश्मि रथी हम लोग के ज़िले में का है, तो उसमें मेरा 5 नंबर का ऐसा फिक्स है कि आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से लिखा था और बहुत ज़्यादा लिखा था। इसमें 80 वर्ड्स का दिया गया है लिमिटेशन, और मैंने इसे 3 पेज में लिखा है, मतलब 200-300 वर्ड्स का हो गया अराउंड। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, जो भी हो, क्योंकि उससे कम में नहीं हो सकता था मेरे अकॉर्डिंग। और साथ में संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो उसमें मेरा ये 5 मार्क्स का है। मतलब अराउंड 7 नंबर का टोटल है, और 5 नंबर का एक्सपेक्टेड है कि 5 नंबर का आएगा, मतलब मिलेगा मुझे। और साथ में संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है, तो उसमें मेरा 7 में से 7 नंबर का ऐसा फिक्स है कि हाँ मिल ही जाएगा, क्योंकि उसमें मैं कोई गलती नहीं किया था, मुझे नहीं लग रहा कुछ गलत होगा, आसान था थोड़ा। और लोकोक्ति और मुहावरे में मैं ये दो नाव पर पैर रखने वाला किया था, तो ये 2 नंबर भी मेरा फिक्स लग रहा है। और साथ में अपठित गद्यांश पे जो 5 नंबर के आए थे, इसको 5 नंबर मान लो, क्योंकि सब सही ही किया हूँ इसमें। और साथ में मनोज और मनोज्ञ, इसमें से इसका अर्थ चूज करना है, तो ये वाला मैं मिला चुका हूँ आकर, मेरा सही है। और सुर और सुर, इसमें सप्त संगीत मैं किया हूँ, लेकिन वो सुर और सुर का वीर और देवता होगा, तो इस ये गलत है मेरा। और इसमें मेरा अर्थ लिखना था 2, ये पर्यायवाची की तरह, तो विधि का मैं लिखा हूँ कार्य और ढंग, तो ये 2 नंबर का मुझे लग रहा है, ठीक है, तो ठीक होगा शायद। और जिसका कहीं भी अंत ना हो अनंत, ये सही है। और जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, जो पढ़ना लिखना जानता हो वो साक्षर, ये भी हो गया है। और किसी वाक्य को 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, तो 2 वाक्य मैं शुद्ध करके लिख दिया हूँ, तो 2 मार्क्स इसके। फिर करुण या हास्य रस का परिभाषा सहित उदाहरण लिखना है, तो वो 2 नंबर का। अनुप्रास या उत्प्रेक्ष का परिभाषा सहित उदाहरण 2 नंबर का। चौपाई या दोहा का परिभाषा सहित उदाहरण 2 नंबर का, ये भी चलो मान लो सही है। फिर और ये लिखना था, लेटर आया था, तो उस लेटर में 6 मार्क्स का है, तो मुझे लग रहा है मैं थोड़ा बहुत कट पिट किया हूँ, तो 5 मार्क्स मिलेंगे अराउंड, या उससे कम ही मिलेंगे, ज़्यादा तो नहीं मिलने वाले हैं। और निम्नलिखित में इसमें से वो लिखना है, निबंध लिखना था, तो ऐसे 5 ऑप्शंस थे, तो उसमें से मैं उस पे लिखा हूँ विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, तो इसमें मेरा एक्सपेक्टेड है कि 7 मार्क्स आएंगे। वैसे तो मैं लिखा हूँ अच्छे से, 9 मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन 7 मार्क्स एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा मार्क्स होता है उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि उसमें काटे जाएंगे, तो ऐसा है।